स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीटीए न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन के खास खबरों से। उप राजधानी दुमका में आज उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक डीसी कार्यालय में हुई। इस बैठक में डीसी के द्वारा जिला अंतर्गत हुए सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। साथ ही दुर्घटनाओं के संभावित कारणों पर विशेष विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा डीसी ने सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की है। डीसी ने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। इस दिशा में हम व्यक्ति को सजग होकर सड़क सुरक्षा के मानकों का पूर्ण अनुपालन करना आवश्यक है। मौके पर डीसी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि क्षतिग्रस्त हुए पथों की मरम्मती जल्द से जल्द प्रारंभ करें। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा, प्रशिक्षु IAS दीपक दुबे, अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो, नेशनल हाईवे के कार्यपालक अभियंता व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन के दुमका जिले में कुछ रोड्स की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है और लगातार हम लोग को इसका शिकायत भी प्राप्त हो रहा है। पिछले कई महीनों से भी हम लोग ओवरलोडिंग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बैठक किए हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एक जो डिपार्टमेंटल वर्क्स हैं वो फ़िलहाल शेड्यूल ऑफ रेट्स तय होने की प्रक्रिया में है, तो इस वजह से उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। परंतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कुछ मरम्मती का कार्य हम लोग शुरू कराए हैं। और परसों जो हादसा हुआ जिसमें एक्सीडेंट हुआ काफ़ी दुखद मामला है और ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हम लोग तुरंत दुमका देवघर हाईवे में जो गड्ढे हैं उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है उस पर चर्चा किया गया और विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उस पर काम होगा और साथ ही उसमें ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए, ओवरलोडिंग ट्रक्स को रोकने के लिए और पुलिस विभाग की तरफ से भी लोगों को वहाँ पे तैनात किया गया है कि ट्रैफिक कंट्रोल वे में रहे और ओवरलोडिंग पे भी पूरा कंट्रोल रहे। क्या कुछ वहाँ पर जो गड्ढे हैं उसको भरने के लिए कुछ किया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा कई जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी बात किया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग इस गड्ढों को भर सकते हैं, तो जल्द से जल्द इस पर काम हो। टेक्निकल पेज कहाँ पे है जो रोड बनने की जो समस्या है, इसका टेंडर वगैरह भी शायद हुआ था क्या? इस पर आई थिंक आज का ये अपडेट है, विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि उनको आदेश दिया गया है कि वो एस्टिमेट बना के भेज दें। तो कुछ एस्टिमेट बना करके हम लोग भेजे भी हैं। विजयपुर पुल का भी चला गया है और दुमका देवघर हाईवे का भी एस्टिमेट बना करके भेज दिया गया है। भूरपुरी पुल में टेंडर फाइनलाइज होकर उस पर काम भी शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से अन्य इलाकाओं पे भी हम लोग ऑफिशियली कम्युनिकेट करेंगे विभाग को और उम्मीद करते हैं कि ये सभी योजनाओं को जल्दी। राज्य में बुंडू प्रखंड अंतर्गत ग्राम रेलाडी में भूमि संरक्षण विभाग से स्वीकृत वर्ष 2016 में डोभा निर्माण योजना में लाभुक राम सिंह महतो को दूसरे किस्त का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जबकि पहली किस्त का भुगतान 25 मई 2016 को किया गया था। ज्ञातव्य हो कि झारखंड सरकार द्वारा डोभा निर्माण योजना 2016 में स्वीकृत था। लाभुक द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी बुंडू को दूसरी किस्त की राशि का भुगतान न होने पर लिखित आवेदन दो बार दिया गया, परंतु प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसी प्रकार के कार्रवाई न होने पर लाभुक ने उसके बाद मुख्यमंत्री जन संवाद हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई। तत्पश्चात जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी रांची कार्यालय बुलाया गया और योजना से संबंधित सारे दस्तावेज मांगकर 15 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए लाभुक को आश्वासन दी गई, परंतु विभाग की लापरवाही से अब तक लाभुकों को अपनी द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि योजनाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। लाभुक ने सरकारी पदाधिकारियों से कार्य के अनुसार भुगतान के लिए गुहार लगाई है। बुंडू से जीटीए न्यूज के लिए मिथुन चंद्र महतो की रिपोर्ट। राम सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम खुदीमतकम, पंचायत रेलाडी। तो ये पीछे जो डोभा जो दिखाया जा रहा है ये क्या है और किस लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? ये तो सर देखिए, हम भूमि संरक्षण और BDO BLW के माध्यम से काम करवाया गया था और इसका जिम्मा लाभुक यानी हम अपने से करवाए थे। जो इसका पहला किस्त
25/5/2016 को 8,740 रुपये मिला और दूसरा किस्त कुछ दिन के बाद मिलना था, लेकिन किसी कारणवश मेरा नहीं मिला। तो मैंने पहले वीडियो का आवेदन दिया, 2 बार दिए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद 27/6/2017 आसपास हम 181 में डायल किए और मुख्यमंत्री जनसंवाद में वार्तालाप किए। तो वो वहाँ से हमको भूमि संरक्षण ऑफिस रांची वाला बुलाया। वहाँ गए तो वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स हमको लिया, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड संख्या, बैंक पासबुक, जमीन का कागजात, और वो वहाँ से बोला कि हम इंक्वायरी करवा के आपको 15 दिन के अंदर पैसा पेमेंट करवा देंगे। ठीक। लेकिन आज तक वो वाला हम पेमेंट के चक्कर में देखते रहे, ना मेरा पेमेंट हुआ ना कुछ हुआ। तो इसके लिए आप कहाँ कहाँ आवेदन दिए थे? पहले तो वीडियो के नाम पर ही 2 बार दिए थे। अच्छा, फिर उसके बाद वही मुख्यमंत्री जनसंवाद में किए, उसके बाद उसके पहले किसान हेल्पलाइन में भी किए थे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब कहने का मतलब वास्तविक चीज जो डोभा में मिलना था वो वाला मनी पैसा हमको मिले, का है कि हम उधारी से करवाए हैं काम। अच्छा। रांची के तमाल प्रखंड अंतर्गत मल्हान भुइयाडीह पंचायत भवन मुखिया की लापरवाही की वजह से पंचायत भवन के चारों ओर कीचड़ भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी भी ऐसी कि पंचायत जाने के लिए लोगों को एक बार सोचना ही पड़ता है। रोजगार दिवस होने के बावजूद मुखिया बैठक में नहीं पहुंचे। पंचायत भवन में पंचायत सचिव और मुखिया के अलावे एक भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखे, जबकि प्रखंड का आदेश है कि प्रत्येक गुरुवार को सुबह 11 बजे से अपने पंचायत भवन में रहना है। तमार से जीटीएन के लिए कृष्ण गोपाल बंसीधर की रिपोर्ट। हम तो चर्चा किए हैं मुखिया जी से, ठीक ना, उसके बाद तो मुखिया जी अब इसके लिए विशेष आगे हम बात करेंगे, जेई से कितना एस्टीमेट क्या होगा, ये सब बात विचार हुआ था। अब देखिए आगे काम होने वाला है। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्ण उराव, मलानी पंचायत है ना, परिवार पंचायत सचिव है। और किस विषय पर आज मीटिंग है? आज है आपका रोजगार दिवस, जो नरेगा तरफ से जो भी काम लिया जाता है उससे चर्चा होता है, एवं मैंने आपका जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी चीज़ आता है सबको जनरेट करते हैं। जनता के विकास के लिए सोचे हैं, यहाँ चौमुखी विकास हो बोल के। तो आपको चौमुखी विकास तो यहीं पे दिखाई देता है कि चारों तरफ तो कीचड़ से भरा हुआ। जब फर्स्ट चीज का है उसका हम लोग ग्राम सभा करके और यहाँ पंचायत से भी दिए हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग का जो करने का है वो सब कर ग्राम सभा में भी पारित किए हैं और यहाँ पंचायत में भी पारित किया है सब। तो जब किसी का रास्ता का ये सब को सबका पंचायत का चारों तरफ का भेज दिए हैं ब्लॉक, लेकिन अभी तक स्वीकृत होकर नहीं आया। देखिए आप ही लोग इसके मुखिया हैं, लेकिन आप ही का काम नहीं हो रहा। जब पंचायत भवन चारों तरफ देख रहे हैं जिस तरह दिखाई दे रहा है, चारों तरफ कीचड़ है, तो जनता तो भेज दिया गया है। यहाँ का जो नियम है पंचायत का, पंचायत से भेजा गया है। इसका यहाँ से जो कमेटी है पंचायत कमेटी से भेज दिया गया है। क्या आज तक यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी एक बार भी दौरा किए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक तो मैं इस सेशन में नहीं आए। पहले सेशन में भी हम थे यहाँ पर, लेकिन उस समय आए थे। इस सेशन में अभी तक मैंने साहब लोग नहीं आए। जो वर्तमान जो अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो कभी आए हैं कि नहीं? वो तो नहीं कर सकते हैं, यदि मेरा अनुपस्थित में आए हैं उन्हें से तो हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ दिन अनुपस्थित यहाँ पर थे, हम बाहर गए थे। आपका परिचय? मेरा परिचय विभीषण महतो, मल्हान भुइयाडीह पंचायत मुखिया। जीटीएन से बात करते हुए उप राजधानी दुमका के डीसी राजेश्वरी बी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सीमित संख्या तथा सीमित समय अवधि में श्रद्धालु बाबा फौजदारीनाथ का दर्शन कर सकेंगे। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बाबा फौजदारीनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को सभी नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन तथा कोविड-19 संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा। प्रतिदिन 4 घंटे तथा 1 घंटे में अधिकतम
40 लोग ही दर्शन कर सकेंगे। सरकार के अगले आदेश तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। अगले आदेश आने के उपरांत ही किसी प्रकार का बदलाव किया जाएगा। दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। बाबा बासुकीनाथ का दर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करते हुए हम लोग ने आज से दर्शन का प्रक्रिया शुरू किया है। और क्योंकि कोरोना महामारी को मैनेज करने के लिए भी कई सारी गतिविधियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया है, उन्हीं गतिविधियों को फॉलो करते हुए एक सीमित तरीके से सीमित समय के लिए हम लोग मंदिर में दर्शन का व्यवस्था रखेंगे। दिन में 4 घंटे और 1 घंटे में 40 लोगों का दर्शन कराया जा सकता है। इन लोगों को कई सारे नियम का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा और सिर्फ दर्शन का व्यवस्था रहेगा और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दर्शन लेंगे। तो इन सभी का व्यवस्था मंदिर न्यास समिति के द्वारा किया जा रहा है। और क्योंकि कोरोना का समय है तो इसको बहुत ही आई थिंक SOP को फॉलो करते हुए करना सुनिश्चित करना है प्रशासन को। तो इसी तरीके से SOP बना करके फॉलो किया जाएगा। तो आज से ये जो शुरू हुआ ये कंटिन्यू चलेगा? बाधो महीना तक इसको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था, तो हम लोग तत्काल उसको शुरू किए हैं और राज्य सरकार का अगले आदेश तक। उप राजधानी दुमका के बुढ़िया जोड़ी छपड़िया के समीप SDPO सदर दुमका मोहम्मद नूर मुस्तफा अंसारी के वाहन के साथ एक अज्ञात स्कॉर्पियो के साथ सीधी टक्कर हो गई, जिसमें SDPO सहित सभी बॉडीगार्ड एवं ड्राइवर सुरक्षित हैं। SDPO ने बताया कि काठी कोण जांच के लिए गए थे तो सामने वाली गाड़ी वाले ने शराब पी रखी थी या गाड़ी चला रहे थे, इसी की वजह से टक्कर हो गई। वाहन में बैठे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। काठीकुंड थाना गए थे अनुसंधान के लिए, उधर से आ ही रहे थे तो इधर से एक टाटा हैरियर गाड़ी जा रही थी, वही पिछले चक्के पे मारी, उसी पे गाड़ी मेरा पलट गया था। क्या स्थिति है सर? हम ड्राइवर और दोनों बॉडीगार्ड को ग्रामीण लोग ही खींच के निकाले, पहले तो हम सब सुरक्षित थे। और टाटा हैरियर जो भी चला रहे थे वो 2 लोग थे और 2 लेडीज भी थी, तो वो लोग ड्रिंक किए हुए हैं। क्या सर लग रहा है कोई साजिश वगैरह तो नहीं है? नहीं सर कुछ नहीं, वो लोग ड्रिंक किए हुए थे। क्या वो पकड़ा गए? हाँ पकड़ा गए। कितने लोग थे वो? 3 लेडीज है और जेंट्स 2 लोग हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हुए हैं। जमशेदपुर के आजाद बस्ती बागान शाही मैदान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आजाद बस्ती रोड नंबर 7 बागान शाही मुर्दा मैदान में भरी पड़ी है कचरे का अंबार। वहाँ पे रहने वाले परिवार को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैदान के चारों ओर मकान एवं सरकारी स्कूल भी, जिस कारण लोगों को यहाँ पर रहना दूभर होता जा रहा है। जमशेदपुर से GTN के लिए अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। पर खेल कूद का जगह है और बच्चे लोग जो है ना खेल कूद के लिए मरे रहता है और खेलने का चांस नहीं मिलता। बच्चे लोगों को बोलता हम खेलेंगे, वो बोला हम खेलेंगे, डिस्टर्ब होता है। ग्राउंड रहता है, 11 का प्लेयर रहता है, उसमें खेलेगा तो आदमी का डिस्टर्ब नहीं होगा। इतना कचरा है और हाथ पाँव इतना टूटता है कि परेशान रहता है बच्चा। गरीब का बच्चा खेलने के लिए परेशान रहता है, लेकिन डिस्टर्ब इतना होता है कि मत पूछिए। आपका नाम? सरकारी स्कूल भी देखिए, अगल बगल कचरा रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। आपका नाम? समझे ना, इतना डिस्टर्ब होता है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी। और देखिए सब बच्चा लोग के लिए हम जान दिए रहते हैं खेल कूद के लिए। हम इस तरह से ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चा लोग को। किस चीज़ की ट्रेनिंग? ना फुटबॉल, और यही सब मेरा बात है, समझे ना, कोई ऐसा बात फुटबॉल का ट्रेन क्या हाल है? क्या होगा एक के पास देखिए क्या हाल है। देखिए देख रहे ना पूरा गंदगी, इससे क्या स्कूल है, देखिए बीमारी है। सरकारी तो क्या होगा, गंदगी सरकारी स्कूल में तो मैडम बैठी हुई होगा, यहाँ गिरे हुए कचरे सामने हो रहे हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 72 साथियों के शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर इमाम बाड़ा को सजाया गया, परंतु कोरोना को लेकर सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अखाड़ा जुलूस नहीं निकालने की कमेटियों द्वारा फैसला ली गई है। जमशेदपुर से मोहम्मद ताज की रिपोर्ट।
मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन 2 नंबर अखाड़ा कमेटी के सदर हूँ मखदूमपुर, और जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार हम लोग इस बार बहुत सादगी के साथ मुहर्रम का पर्व मना रहे हैं। और हम लोग इस बार अखाड़ा भी नहीं निकालेंगे, कोई जुलूस भी नहीं होगा, ना बाजा बजेगा, और सादगी के साथ खाली फातिहा दरूद के लिए इक्का दुक्का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग फातिहा दरूद कर रहे हैं। बस एकदम सादगी के साथ इस बार मुहर्रम मनाएंगे। मुहर्रम का त्यौहार है, हर साल की तरह इस साल भी फातिहा नियाज हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा महामारी पूरा दुनिया में चला हुआ है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन के जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए इस साल ना ही अखाड़ा निकलेगा, ना डंका बजेगा और ना ही जुलूस वगैरह निकलेगा। इसी तरह से खाली फातिहा नियाज इमामबाड़ा में होगा, वो भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, है ना। और जो भी जिला प्रशासन का गाइडलाइन है उसको सबको पालन करते हुए, मानते हुए उसी तरह हम लोग करेंगे पर्व और शांति से इसको पूरा करेंगे। जो महामारी चला हुआ है उस वजह से हम लोग बहुत साधारण तरीके से ये मुहर्रम को पार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? मनोवर हुसैन, मखदूमपुर 1 नंबर इमामबाड़ा। कोरोना संक्रमण के दौर में प्रतिदिन आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामलों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है। ताजा मामला सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत त्रिपुरारी कॉलोनी का है, जहां एक 34 वर्षीय विवाहित महिला राधा देवी ने गुरुवार दोपहर अपने घर में पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरायकेला से GTN के लिए नवीन प्रधान। का मामला अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये पंखे से लटक कर सुसाइड करना प्रतीत लग रहा है। तो कुछ आर्थिक तंगी से घर वाले ने बताया कि कभी आपसी मतभेद नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ। इनके पिताजी से फ़ोन से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने भी बताया कि उनकी बेटी को कभी कोई चीज़ का शिकायत नहीं मिला। उनके भाई से भी संपर्क करके बात किया, लेकिन किसी तरह का उन्होंने भी अपने ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं किया। तो कोई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं सर? क्या कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ? झगड़ा का कोई सी बात। ये इनका ससुराल है कि मायके है? ये इनका ससुराल है, मायके लखीसराय में है। अच्छा। और इनके अपने लोग कुछ, मेरा भाई एवं फुआ स्टेप में रहती है। अच्छा। उन लोगों से ही पूछताछ किया गया, लेकिन कभी भी आपसी मतभेद पति पत्नी में नहीं बताया गया। मरने वाले का क्या नाम है सर? मरने वाले का नाम है राधा देवी, पति का नाम ब्रजेश कुमार, उम्र 34 साल। जो यहाँ पर मृतिका है वो आपके कौन लगते हैं और कैसे इनकी कैसे मृत्यु हुई तो बता सकते हैं? इसका मृत्यु का तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका शुरू से मेडिकल प्रॉब्लम था, शारीरिक प्रॉब्लम इसका था, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कमर में, कभी गैस का प्रॉब्लम, इस कारण डिस्टर्ब रहती थी मेंटली। फिर उसके बाद क्या क्लियर बता पाएंगे, उसी लगता है उसी चीज़ में वो कर डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में आके लगता है एक्शन ले। क्या नाम बोले? मेरा नाम मुकेश कुमार। ये बाद में देखी है घटना तो गन वही गन बस पंखे में टंग गई, यार हम क्या घटना बताएं। तो आपको कैसा लगा, कुछ हुआ है क्या, घर झगड़ा हुआ ऐसा नहीं, कुछ नहीं। वो गन बोलती थी हम बच्चा सब तंग हो गए हैं, सुनता नहीं है और यही ना अनुमान लगाएंगे कि इससे उग गई होगी हैं। और क्या, नहीं तो उसका तो बच्चा अगर न तो उसका अपना यही बात बोलती थी। शरीर उसको चलता नहीं था, कमर में दर्द रहता था, गैस से परेशान रहती थी, इसीलिए और तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा दामाद तो अगर 12 बजे के बाद तो मेरे पास से आए हैं। अच्छा, ये आपकी बेटी है क्या? भतीजी है, भाई की बेटी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। पश्चिम बंगाल अंतर्गत झारग्राम जिले के चोरचित गांव के समीप स्वर्णरेखा नदी में आज प्रातः ग्रामीणों ने एक लोहे के बक्से को बहकर आते देखा है। इससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। लोहे के बक्से अलमीरा जैसे लग रहे थे। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। समाचार लिखे जाने तक का मामला साफ नहीं हो पाया है कि बस के अंदर क्या है। बहरागोड़ा से बीसू की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के सुसोमाली विद्यालय में पदस्थापित प्राचार्य सुंदर माझी पर 50 लाख के बिल्डिंग घोटाले का आरोप लगा है। इस संबंध में शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी कानन पाठक ने प्राचार्य के खिलाफ इच्छाकरण राजनगर और चौका थाना में गबन का मामला दर्ज कराया है। वहीं प्राचार्य अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए भवन को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मांगा है। अगस्त
31 को शिक्षक की सेवानिवृत्ति है। तत्काल शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। राजनगर से दीपक महतो। प्रोजेक्ट है स्कूल सोसोमुली, प्रोजेक्ट बालिका स्कूल खूंटी, 3 प्रोजेक्ट बालिका स्कूल खूंटी। कितना लाख का गबन का मामला दिया है? देखिए सर जी, पेपर में तो आया है आपका 50 लाख का। तो क्या कितना दूर क्या सच्चाई है उसमें? इसमें सच्चाई देखिए सर, सोसोमुली आपका कंप्लीट है, फिर दूसरी ओर खूंटी भी मेरा बिल्डिंग कंप्लीट है, उसमें खाली पोताई बाकी है। और गौरांग कोचा आपका काम जारी है, सब मटेरियल सामान वामान सब पड़ा हुआ है। बारिश के चलते थोड़ा सा काम रुका हुआ है। अच्छा, और एक चीज़ सर हम बोल रहे हैं कि हम वो 2 स्कूल का चार्ज नहीं ले रहे थे, खूंटी और गौरांग कोचा का, लेकिन तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी अलका जायसवाल हमको ज़बरदस्त प्रभार दिए, लेकिन हम नहीं ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने यही जवाब दिए, यदि आप तुरंत नहीं ले रहे हैं तो हम आपका वेतन बंद कर देते हैं। लेकिन मजबूरन हमको वो 2 स्कूल का चार्ज भी लेना पड़ा। दबाव में आपके साथ कार्य कराया गया? जी सर, दबाव में। गबन का ऐसा कोई मामला नहीं है? नहीं है।